मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाह नाफिदा, जिनके बाल मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गिसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी कलाई को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून, साइदैने रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके दीन का गौस नवैतु अनुसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदी बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहादिन काबदी शरीफ। अल्लाहु अकबर। बंगाल वाले हो या इंडिया वाले, हालत नमाज में अपना चेहरा खाना काबा की तरफ करते। डरबर वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। लीबिया वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। सोयत वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड अवेलेबल है। हर मुल्क के मुस्लिमा का कहना है मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। अल्लाहु अकबर। खाना काबा, तेरी दीवार, तेरे वजूद, तेरे तकद्दुस, तेरे अज़मत, तेरे गिलाफ से एक सवाल है कि पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, पूरी दुनिया तेरा तवाफ करती है, मुजद्दिद हो तेरा तवाफ करती है, गौस हो तेरा तवाफ करती है, उलमा हो तेरा तवाफ करती है, फज़ला हो तेरा तवाफ करते हैं, नुक़बा हो तेरा तवाफ करते हैं। खाना काबा तमाम दुनिया के इंसान चाहे अल्लाह के कितने भी बड़े वली हो जाए वो सब के सब तेरा तवाफ करते हैं। ऐ काबा बता, क्या तू भी किसी का तवाफ करता है? क्या तू भी किसी के गिर्द चक्कर लगाता है? क्या तू भी किसी की तरफ फिरता है? तो खाना काबा जवाब देता पूरी दुनिया मेरा तवाफ करती है। किसी जात का अगर मैं तवाफ करता हूँ तो वो शेख अबू सालेह का बेटा उम्मुल खैर फातिमा के जिगर का टुकड़ा शेख गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी है, बरेली का इमाम। इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं लेकिन सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे बाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना हबीबना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 7.5 अरब से ज्यादा लोग हैं इस वक्त दुनिया में। बिगिनिंग से ईदम तक कुदरत के प्रोडक्ट में एनिमल्स भी, स्टार्स भी, बर्ड्स भी, स्नैक्स भी, वाटर भी है, हैवानात फिल माँ भी है, हैवानात फिल हवा भी है, हैवानात फिल अर्द भी है, हैवानात फी कुल्लिल आलम दाखिल है। मगर अफजल प्रोडक्ट में परवरदिगार आलम ने इंसान को रखा और कुरान में आया वलक़द कर्रमना बनी आदम। फी मौदिइन आखर क़ाल लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। इंसान बिगेस्ट स्ट्रक्चर पर है, लेकिन यही कुरान ये भी कहता है खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, बहुत कमजोर पैदा किया गया है इंसान। जिस इंसान की मेमोरी पावर का ये हाल है कि 100 मिलियन बल्कि बिलियन न्यूरॉन्स है माइंड के अंदर। सिर्फ
100 बिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है और 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स और 100 ट्रिलियन कनेक्शन सिर्फ माइंड के अंदर। उसके बाद कुरान कह रहा है खुलिक़ल इंसान दईफ़ा, इंसान बहुत कमजोर है और इसी कमजोरी का नतीजा है कि इंसान चल नहीं पाता है, इंसान उठ नहीं पाता है, इंसान बैठ नहीं पाता है, इंसान सोच नहीं पाता है। आपको ये लगता है कि हम चलते हैं? नहीं। अगर बिगिनिंग में चलाने वाला मौजूद ना हो तो इंसान चल नहीं सकता। आज भी 1 महीने के बच्चे को आप जंगल में छोड़ दे तो वो चलेगा नहीं। खरगोश में छोड़ देंगे तो खरगोश की टॉकिंग करेगा, अगर मंकी में छोड़ देंगे तो मंकी की टॉकिंग करेगा, अगर डॉग्स में छोड़ देंगे तो डॉग की टॉकिंग करेगा। खुलिक़ल इंसान दईफ़ा, रब्बे कदीर ने सबसे अफजल बनाया है और वो अफजलियत की जो वजह है, जो रीजन है, उसे अक्ल कहा जाता है। अक्ल को मीर सैयद शरीफ जुरजानी ने 7 तारीफें की, उसमें से एक तारीफ है अक्ल दिल में वो ताकत है, वो नूर है जो हक व बातिल के दरमियान खत इम्तियाज खींचती है। ये अक्ल की तारीफ की गई है। इसी अक्ल की वजह से इंसान डेवलप होता है, इंसान बड़ा बनता है और बड़ा बनने के बाद भी वो इंसानियत के दायरे में नहीं आ पाता। इसलिए समटाइम सूरज की पूजा, समटाइम इंसान का मर्डर, समटाइम बीवी का कत्ल, समटाइम बच्चों को जिंदा दफन। इसलिए रब्बे कदीर ने इंसान को इंसानियत का पता बताने के लिए अंबिया किराम का सिलसिला शुरू फरमाया है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम, 1,24,000, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए। उस 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में 315 रसूल हैं और 315 रसूलों में 5 सबसे टॉप पर है और उन 5 टॉपर्स में सबसे अफजल वाला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जंगे बद्र की क्वांटिटी 313 है, जंगे बद्र, और जितने सहाबा हैं बाद में बदरी सहाबा से अफजल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब कोई नबी नहीं आए, लेकिन सवाल यह है इंसान तो कलियाचक में पैदा होगा ही ना। बंगाल में तो डेली पैदा हो रहा है ना इंसान, इंडिया में भी डेली पैदा हो रहा है। जिस तरह माजी में इंसान पैदा हो रहे थे, आज भी इंसान पैदा हो रहे हैं। तो माजी में नबी आते थे, आज कौन आए? अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए मुजद्दिदीन का सिलसिला शुरू फरमाया। पहली सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर उमर बिन अब्दुल अजीज तशरीफ लाते हैं। दूसरी सदी हिजरी में इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई नबी का नायब बनकर, तीसरी सदी हिजरी में नबी के नायब बनकर इमाम अबुल हसन अशअरी आते हैं। चौथी सदी हिजरी में मुजद्दिद बनकर इमाम अबू हामिद अल अस्फराइनी आते हैं। पांचवी सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर इमाम गजाली तशरीफ लाते हैं। छठवीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर इमाम फखरुद्दीन राजी तशरीफ लाते हैं। सातवीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक तशरीफ लाते हैं। आठवीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी तशरीफ लाते हैं। 9वीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती तशरीफ लाते हैं। 10वीं सदी हिजरी में नबी का नायब मुजद्दिद बनकर मुल्ला अली कारी तशरीफ लाते हैं। 11वीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर मुजद्दिद अल्फसानी तशरीफ लाते हैं। 12वीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर
औरंगजेब अलैहि रहमत तशरीफ लाते हैं। 13वीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी तशरीफ लाते हैं और 14वीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम उलूमो फुनून का जामिया बनकर परवरदिगार आलम ने लोगारिस्म का भी एक्सपर्ट बनाकर, बायोलॉजी का एक्सपर्ट बनाकर, मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट बनाकर, अर्दियात का एक्सपर्ट बनाकर, अफलाकियात का एक्सपर्ट बनाकर, नहव का एक्सपर्ट बनाकर, सर्फ का एक्सपर्ट बनाकर, इल्मे तफसीर में एक्सपर्ट बनाकर, इल्मे हदीस में एक्सपर्ट बनाकर, बल्कि न्यूटन का बाप बनाकर, आइंस्टाइन का दादा बनाकर, तमाम साइंसदानों जिसके सामने प्राइमरी और स्टूडेंट नजर आते, तिफले मकतब नजर आते, अल्लाह ने वो तमाम ताकत देकर इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमाया है। इमाम अहमद रजा खान आप तशरीफ लाते हैं, तसर्रुफात की करवटें लेते हैं और देखते क्या है कि लोग साइंस के जरिए इस्लाम पर अटैक कर रहे हैं। आपने साइंस में कलम उठाया और जरा साइंसी कारनामा को एक फहरिस्त में मुलाजा फरमा ले। 1896 दुनिया में सबसे पहले जिसने टोपोलॉजी का नजरिया दिया इमाम अहमद रजा खान है। 1908 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की इमाम अहमद रजा खान है। 1909 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल-कश्फ शाफिया लिखा इमाम अहमद रजा खान है। 1915 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ पानी की वाटर की 350 किस्में की है इमाम अहमद रजा खान है। 1916 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की है इमाम अहमद रजा खान है। 1919 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटॉमिक पावर पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर वमस्सकनाहुम कुल्ल मुमस्सक की से दलील लेकर न्यूटन और आइंस्टाइन का 5 दलीलों से जनाजा निकालकर बुतलान का कफन बनाकर ज़ेरे ज़मीन जिसने दफन कर दिया इमाम अहमद रजा खान है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने हरकत जमीन के खिलाफ 105 दलीलें दी और फौज मुबीन कर रद्द हरकत जमीन समेत 4 किताबें लिखी और दुनिया को बताया जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है इमाम अहमद रजा खान की जात है। इसलिए कयामत तक हम सुन्नी माउंट एवरेस्ट की चट्टानों पर खूने अकीदत से ये लिखने के लिए 24 घंटा तैयार है अहले सुन्नत की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने आला हज़रत मसला के आला हज़रत फैज़ाने हुजूर गरीब नवाज फैज़ाने हुजूर गरीब नवाज नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुलाम जिलानी हजारी साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। जानवर को अगर रास्ता बता दे तो वो डेली अप डाउन करता है। हमने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो मंडी से कपास बेचने के बाद बैलगाड़ी को तैयार करके रुख पर डाल देते, रात में चलते तो सुबह बैल अपने घर पे पहुंच के रुक जाता। लेकिन इंसान उससे भी कमजोर है। नबी आके सीधा करते, नबी के जाने के बाद फिर इंसान टेढ़ा हो जाता। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद नौबत बईजा रसीद के रुए जमीन पर सबसे अच्छे इंसान की बात कर रहा हूं, सबसे अच्छे इंसान को लोगों ने कत्ल कर दिया। और दुनिया उस वक्त के सबसे अच्छे इंसान को ख्वाजा गरीब नवाज के नाना और दादा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के नाम से याद करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों की कमीनापंती देखी और नबी के जमाने से ज्यादा फासला नहीं था।
उसके बावजूद ये हाल था कि सबसे अच्छे इंसान इमाम हुसैन का कत्ल हो गया। और जिसने कत्ल करवाया वो दमिश्क में। अच्छा, कुछ लोग अभी यजीद के फॉलोअर्स भी है जिसका ये कहना है कि वो बेचारा कहां था करबला में। तो किसी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि ए तीर चलाने वाला, तेरा निशाना कितना स्ट्रॉन्ग था कि दमिश्क में रह के तीर चलाया और करबला में निशाने पर लगाया। यकीनन यजीद था। कत्ले हुसैन के बाद बाज़ाब्ता अमीरुल मोमिनीन कहा जाने लगा यजीद को। यजीद ये शबाब पर शराब पीना जायज, बहन से निकाह करना जायज, बेनमाजी इमाम बनना जायज, जो मां बहन की गाली देता है वो भी इमाम बन सकता। ये सिस्टम किसने पास किया? ये फतवा किसने लॉन्च किया? यजीद ने। परवरदिगार आलम ने 2 नवंबर 682 ईस्वी अब्दुल अजीज की पीठ से एक बच्चा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से पैदा फरमाया। पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद है। और सबसे बड़ा कारनामा यह है कि यजीदियत का खात्मा किया है। जिसने भी यजीद को अमीरुल मोमिनीन बोला उसको इधर बोला, कोड़े मार, इसको कोड़े मरवाते थे। और उसके कहते थे 50 बार इमाम हुसैन को अमीरुल मोमिनीन बोल के बता। कोड़े भी मरवाते थे। सुभान अल्लाह, हुसैन को अमीरुल मोमिनीन को। यजीदियत का खात्मा उमर बिन अब्दुल अजीज ने किया। ये उमर बिन अब्दुल अजीज 2 नवंबर 682 पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद, जब खलीफा नहीं थे तो लग्जरी लाइफ, 3000 दिरहम का कुर्ता। लेकिन जिस दिन खलीफा बने वो कुर्ता उतारा बैतुल माल में, बीवी के पूरे जेवर उतारे और उसको ऑप्शन दिया, यू हैव 2 ऑप्शन, वन ऑफ देम मी, सेकेंड ऑफ देम योर ज्वेलरी। या तो आप ज्वेलरी को रख ले या मुझे रख ले। मुझसे प्यार है तो ये सोने चांदी जेवरात को बैतुल माल के हवाले कर दे, और अगर जेवर से प्यार है तो मैं आपको आजाद करता हूं। वो कितनी अच्छी बीवी थी जो मेकअप से प्यार नहीं करती, कान में बाली से प्यार नहीं करती, नाक में झुमका से प्यार नहीं करती, पायल और जेवर से प्यार नहीं करती। उसने कहा, मेरे सरताज ये जेवर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपको छोड़ दी तो ये जेवर सिर्फ 60-70 साल तक नसीब होंगे, और अगर ये जेवर को जूती के नोक पे उड़ाकर मैंने आपको सर का ताज बना लिया तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नती जेवर मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेवर को बैतुल माल के हवाले कर दिया, अपने कपड़े भी उतार दिए। 3 दिरहम का कुर्ता खरीदा मार्केट से और वो पहनने लगे। 3 दिरहम का इतना अच्छा निजाम चलाया कि रूए जमीन पर कोई ज़कात लेने वाला मौजूद नहीं था, कोई ज़कात लेने वाला मौजूद। हदीस का सबसे ज्यादा काम उमर बिन अब्दुल अजीज ने किया। लेकिन एक सवाल है, उमर बिन अब्दुल अजीज है कौन जानते हैं आप? ये मरवान का पोता है। ये मरवान कौन है? सबसे पहले कत्ले हुसैन का मशवरा मदीने में देने वाला मरवानी। सवाल, दादा इतना बड़ा कमीना मरदूद खबीस, पोता वक्त का मुजद्दिद कैसे? ये माँ और बहनों के लिए स्पेशल दर्स। दादा इतना बड़ा कमीना के कत्ले हुसैन का मशवरा दे रहा है और पोता वक्त का मुजद्दिद, पहली सदी हिजरी का मुजद्दिद। हमने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते 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 एक बात समझ में आई। उमर फारूक आजम गश्त कर रहे थे, एक घर से आवाज आई, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा, माँ उमर फारूक आजम का कानून नहीं मालूम, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। माँ ने कहा, बेटी अमीरुल मोमिनीन देखने नहीं आएंगे, मिला दे मिला दे। उस बेटी ने कहा, माँ मैं उन खातून में से नहीं जो सामने वफादारी और पीठ के पीछे गद्दारी करती है। कानून मिन हैसो हुआ बराबर है। नहीं मिलाया दूध में पानी। उमर फारूक आजम ने कहा, शुड बी नोटेड दिस हाउस, नोट कर लिया जाएगा। शुभ मुतालबा किया गया, पता चला ग्वालन अपने बेटों में से कहा, तुम में से जो चाहे निकाह करे। 22 लाख मुरब्बा मील के राजा का नाम
उमर फारूक आजम है, याद रखिएगा। द ग्रेट अलेक्जेंडर 17 लाख मुरब्बा मील का हाकिम था। उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम एक दूध बेचने वाली को अपनी बहू बना रहा है। यही से पता चला जो करोड़पति है वो अपने घर में बहू करोड़पति, मिलियनपति, बिलियनपति को नहीं ढूंढे। अपने घर में बहू लाए तो लाने से पहले ये देख ले कि वो बहारे से पड़ी है कि नहीं पड़ी, कंजुल ईमान पड़ी कि नहीं पड़ी, दौलत है कि नहीं, दीन है कि नहीं, ये देखे दीन है कि नहीं। घर का बहू बना लिया, किसको? दूध बेचने वाली को, दीन की वजह से, दौलत की वजह से नहीं। उसी खातून के नवासे का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला नवासा मुजद्दिद नानी की वजह से। नानी अगर दूध में पानी नहीं मिलाए तो नवासा वक्त का मुजद्दिद पैदा होता है। आज भी मालदा टाउन, कलियाचक, बंगाल में अगर नानी दूध में पानी नहीं मिलाती है तो मुजद्दिद का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। आज भी वो अल्लाह है जो मुजद्दिद पैदा करने पर कादिर है। आज भी वो अल्लाह है। उमर बिन अब्दुल अजीज यजीद इज्जत का खात्मा करते हैं, बेहतरीन निजाम चलाते हैं और आगे आए हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते हैं। जेल शबाब पर, और जो खलीफा की बात नहीं मानता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। और खलीफा की बात क्या है? लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ये कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नया कलमा लॉन्च होगा इंडिया में। और जानते उस कलमा का क्या नाम था? ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। शिया आलिम ने इसको प्रमोट किया। याद रखिएगा, जिस मजहब को चाहे वो बातिल हो या हक हो, गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है। जैसे अभी आरएसएस बन रहे हैं, जिस भी मजहब को गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। अकबर के दीन इलाही को खुद राजा है मशवरे दे रहा है अबुल हसन फैजी, शिया आलिम। शिया की हमेशा से ये चाल रही है कि गवर्नमेंट के साथ ही में चलते हैं। उसका पर्सनल कोई मजहब नहीं होता, जिसकी सरकार होगी वही मजहब होगा। ये सिस्टम होता शिया हो। अबुल हसन फैजी ने ये दीन इलाही को चलाना शुरू किया। शबाब पर हिंदुस्तान के लोग मुर्तद हो रहे हैं, काफिर हो रहे हैं, नबी के कलमा को छोड़ रहे हैं। सुन्नत मुस्तफा का जनाजा निकाला जा रहा है। इताअत मुस्तफा और कलमा मुस्तफा को डिस्ट्रॉय और तबाह बर्बाद किया जा रहा है। परवरदिगार आलम ने 26 जून 1564 ईस्वी में सरहिंद की धरती पर शेख अब्दुल अहद की पीठ से एक बच्चा मुजद्दिद अल-फिसानी के नाम से पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजद्दिद अल-फिसानी ने तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ कहा, अकबर, अकबर नबूद, अकबर बूद। किसने कह दिया अकबर मुसलमान है? भाई वो काफिर है। लोगों ने कहा, हाउ डे यू, ही इज काफिर, वो काफिर है। बाज़ाब्ता 9 रतन उलमा उनकी तायद कर रहे हैं और सिस्टम बना रहे हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा, सब के सब वाजिबुल कत्ल है, चपालोस है, बिकाऊ मौलाना है, सबको कत्ल कर दिया जाए। अकबर ने ढील दिया। अकबर के बाद जब जहांगीर आया तो जेल के सलाखों में डाल दिया मुजद्दिद अल-फिसानी को। मुजद्दिद अल-फिसानी जेल में है, लेकिन जेल में जाने के बाद रो नहीं रहे, अफसोस नहीं कर रहे। मुरीदों से कहा, मुसल्ला लाओ, कुरान शरीफ लाओ। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाला अल मलौ। सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हाफिज बन जाते हैं मुजद्दिद अल-फिसानी। सुभान अल्लाह। 3 महीने में पूरे कुरान का हाफिज, और जेल के अंदर ही काफिरों के पास जाके तबलीग करते थे, अल्लाह एक है। ये हिंदुस्तान ख्वाजा का है और ख्वाजा ने भी ये कलमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहां से नया आया है फितना? ये कुरान और हदीस के खिलाफ है।
दीने मुस्तफ़ा के खिलाफ है। लोगों को कलमा पढ़ाना शुरू किया, काफिर को मुसलमान बनाना शुरू किया, और जो मुर्तद हो गए थे उनको कलमा पढ़ाना शुरू किया। तारीख बताती है कि 5000 से ज्यादा लोगों को ग्वालियर मध्य प्रदेश के जेल ही में कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया उन्होंने।